कैन यू बिलीव दिस गाइज, आई एम इन सरोजनी फाइनली। हर लड़की का सपना होता है सरोजनी, एंड मैं सरोजनी में हूँ। यहाँ पे जिस दिन मैं गई थी, विंटर कलेक्शन, फेस्टिव सीजन आ रहा है तो ज्वेलरी कलेक्शन, कॉस्मेटिक्स, एवरीथिंग इज इन वेरी अफोर्डेबल प्राइस। बस सारा खेल बार्गेनिंग का है, आपको वो आना चाहिए। हर चीज सस्ती है यहाँ पे। तो चलो सरोजनी में अंदर चलते हैं एंड मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सारा डिटेल्स शेयर करूंगी, तो बस वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ साउथ एक्स से सरोजनी के लिए डायरेक्ट मेट्रो मिल जाती है, तो वहां से हम निकलते हैं गेट पे। एंड जैसे ही आप गेट पे निकलते हो ना, आपको बस वहीं से मार्केट स्टार्ट हो जाता है। रोड साइड से ही आपको ज्वेलरी के शॉप दिखने लग जाएंगे एंड वो 50 के अंदर ही सारा ज्वेलरी देते हैं। मुझे लगता है ये रोड साइड जो मेट्रो के बाहर लगाते हैं ना, सबसे ज्यादा अंडररेटेड है। ये सरोजनी के जस्ट बाहर एंड मेट्रो के बाहर की बीच की स्पेस है जहाँ पे ये शॉप लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और ट्राउजर्स हो गए, जीन्स हो गए, जो भी लोगे आपको 100, 150 ऐसे ही देते हैं। ये रोड साइड सबसे ज्यादा अंडररेटेड है। देन हमें थोड़ी एनर्जी चाहिए थी तो हमने यहाँ पे अमरूद खाया। एक्चुअली मेरे फ्रेंड को खाना था, मीट माई फ्रेंड दिव्या, ये आज मेरे साथ शॉपिंग करेगी। एक्चुअली मैं इसके साथ शॉपिंग करूंगी। तो मेट्रो से निकलते ही कुछ दूर चलते ही खाते पीते आपको दिख जाता है ये सरोजनी मार्केट का लोगो एंड यहाँ से आपको एंट्री मिल जाती है। मार्केट में अंदर जाती मैं कॉस्मेटिक्स के शॉप पे रुक जाती हूँ, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ भी कॉस्मेटिक्स लो मत, क्योंकि इतने चीप प्रोडक्ट्स भी फेस पे यूज करने नहीं चाहिए। तो यहाँ नेल पेंट वगैरह ले सकते हो। देन स्टार्ट होती है हमारी एक्चुअल शॉपिंग। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जैसे ही आप उस गेट से अंदर आते हो तो सामने से ही कुछ लेना स्टार्ट मत कर दो, क्योंकि वो फिक्स प्राइस करके रखते हैं एंड वो ज्यादा बार्गेनिंग करते नहीं है। तो आप अभी और अंदर जाना तब शॉपिंग करना, आगे मैं बताऊंगी सब कुछ आपको। फिर हम वहाँ पे एक स्टॉल पे रुक जाते हैं, ज्वेलरी के स्टॉल पे। एंड वो यहाँ पे आपको जितनी भी ज्वेलरी दिख रही है वो सारा कुछ ये 30 में दे रहे होते हैं। तो मैं वहाँ पे, मैं मेरी फ्रेंड रुक जाते हैं। यहाँ पे ये भैया बोलते हैं कि हमारे चाचा जी का भी वीडियो ले लेना, उनको भी फेमस कर देना। तो मैंने इनका वीडियो लिया एंड यहाँ पे हमने ये सारी ज्वेलरी ली। एक्चुअली 4 या 5 इयरिंग ली थी। देन अचानक से वहाँ पे भूचाल टाइप का आ जाता है, सारे शॉपकीपर भागने लग जाते हैं। मुझे लगा ये क्या हो रहा है। मीन्स वो रोड साइड पे लगा के रखते हैं तो वो कम्युनिटी वाले उठा के लेके इनकी स्टॉल चले जाते हैं। तो ये सारा कुछ ऐसा लगता है वहाँ भूकंप आ गया है, सारा ये स्टॉल लेके भागने लग जाते हैं। बाय द वे उनके जस्ट जाने के बाद ही सारे शॉपकीपर्स बाहर आ जाते हैं। हम एक शॉप पे गए, वहाँ पे विंटर कलेक्शंस बहुत प्यारे थे। जो क्रॉप टॉप वगैरह वो बहुत अच्छे थे वुलेन के। मेरी फ्रेंड ने भी शॉप किया, बस हमने यहाँ बहुत ही तगड़ा वाला बार्गेनिंग किया। उन्होंने 500 समथिंग बोला था, हम 250 में लेके आए। तो आप समझ सकते हो कि हमने किस लेवल का बार्गेनिंग किया है यहाँ पे। बस यहाँ पे यही चलता है, हम महंगी सामान लेने सरोजनी नहीं गए हैं। देन हम एक बैग के शॉप पे गए, वहाँ फेस्टिव सीजन के हिसाब से बहुत अच्छे बैग थे, बट वो बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे एंड फिक्स प्राइस बोल रहे थे। तो बस आपको ऐसे दुकानों से निकल जाना है, बस आप आगे बढ़ते रहो एंड रोड साइड की जगहों से ही चीजें लो, शॉप से नहीं। देन हम यहाँ पे स्टॉल पे रुकते हैं। ये बहुत अच्छे कलेक्शन थे, बहुत अच्छे ज्वेलरी, बॉक्सेस, इयररिंग, रिंग, ये सब कुछ दे रहे थे जो बहुत ही क्यूट थे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी दे रहे थे। ओके सर, यहाँ पे सरोजनी टिप नंबर 1, जब भी जाओ ड्रेसअप होके ना जाओ। सरोजनी में बहुत ही जितना चीप कपड़ा हो सके, जितना गरीब दिखना है, कॉलेज स्टूडेंट दिखना है, आप वैसे बन के जाओ तो आपको कम प्राइस में चीजें देंगे। जितना आप पापा की परी या बन के जाओगे ना, वो उतना ही फेंक के बोलते हैं, फिर वो कम करते हैं, वो अपने ही रेट में लेते हैं। तो जितना अच्छा दिखोगे वो उतना ज्यादा प्राइस बताते हैं। ना टिप नंबर 2 कि जब भी आप शॉपिंग करो दुकान के अंदर मत घुस जाओ, क्योंकि वो फिर कम नहीं करते हैं, वो फिक्स प्राइस ही रखते हैं। आप रोड साइड से लो, जो बाहर स्टॉल लगा के रखते हैं लाइक दिस। यहाँ पे हमने एक विंटर कलेक्शन देखा एंड आपको बस खरीदने आना चाहिए, तो ये चूज करने आना चाहिए, दैट्स इट। एंड ये जितने भी विंटर कलेक्शन है वो सिर्फ 50 रुपीज के दे रहे थे। कैन यू बिलीव दिस, वो 50 रुपीज के दे रहे थे एंड वहाँ भीड़ लगी हुई थी भाई, क्योंकि ऑब्वियसली देन हमने एक कोयर सेट देखा जो कि आपको यूजुअली 1100-1200 का मिलता है एंड यहाँ पे ये 300 का दे रहे थे। सारा कोयर सेट आपको 300 में मिल रहा था एंड बहुत प्यारे प्यारे विद डिफरेंट क्वालिटी, डिजाइन एंड ब्लॉक वाले भी, प्रिंटेड, हर तरह के प्रिंट थे। इस टाइम पे ये बहुत ही अच्छे थे। अगर आप कुछ ऐसे फॉर्मल ढूंढ रहे थे उसके लिए भी थे एंड अगर आप ऐसे फेस्टिव सीजन के लिए कुछ ढूंढ रहे हो तो उसके लिए भी थे। एंड कुछ भी लोग आपको 300 में दे रहे थे, विच इज इनसेन। एंड हु इज दिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमको तो कॉलेज में होना चाहिए। आई एम जस्ट किडिंग, मैंने इसको बुलाया था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। देन हम आगे बढ़े एंड यहाँ पे ये सारे ट्राउजर्स 100 के हैं। मैंने बहुत टाइम पहले एक बार सरोजनी गई थी तो मैंने लिया था ये 100 के ट्राउजर्स, जिसको मैं आज तक यूज करती हूँ। कैन यू बिलीव दिस, ट्राउजर्स कहाँ 100 के मिलते हैं यार।
देन हम ये स्टॉल शॉप पे गए। आप कुछ भी कोई सा भी स्टॉल लो, ये 100 का दे रहे थे एंड हम ऐसे ओढ़ के उसको ट्राई कर रहे थे कि कौन सा अच्छा है। ये पूरा शॉप ही स्टॉल से भरा हुआ था, बट ये जो बाल लगा के रखते हैं बस वही देना है। बट टिप नंबर 3, जब भी आप कोई रोड साइड से कपड़े लो, आप उसको हर एंगल से चेक कर लो, क्योंकि बहुत सारे वहां से कपड़े लेने के बाद उसमें होल निकल जाता है, जो हम यूजुअली मार्केट में ध्यान नहीं देते। ये तो बस 50 का ले लेते हैं, 100 का ले लेते हैं, बट घर आने के बाद आपको दिखता है कि ये तो यहाँ पे स्क्रैच लगा हुआ है, फटा हुआ है। एज ए सेड की विंटर कलेक्शंस भी बहुत आ रखे हैं, तो अभी आप विंटर के लिए यहाँ पे शॉप कर सकते हो। हम यहाँ पे जाते हैं ये स्लीपर्स के पास, एंड ये स्लीपर्स हमने यहाँ पे, मेरी फ्रेंड ने लिया 250 का। ये सारा स्लीपर ये 250 का ही दे रहे थे। जैसे ही हम मार्केट में अंदर जाते हैं, बाद में लेने के बाद पता चलता है कि यही सेम स्लीपर्स ये 150 एंड 200 का दे रहे हैं। एंड बस छुरियां चल गई हमारे दिल पे, कसम से बहुत दुख हुआ था हमें ये सुन के। इसलिए बोल रही हूँ कि अच्छे से देख लो, सामने से नहीं, अंदर मार्केट से लो, थोड़ा घूमो, क्योंकि हर स्टॉल पे प्राइजेस डिफर करते हैं। देन हम इस स्टॉल पे गए एंड यहाँ पे सारे ट्रेंडी टॉप जो क्रॉप टॉप्स होते हैं वो मिल रहे थे, एंड ये सारा कुछ 80 का दे रहे थे। एंड ये मेरी फ्रेंड को बता रही जीन्स आपको फिट आ रही, जबकि वो उसकी कमर के ऊपर से आ रहा था, फिर भी लंबा जा रहा था। इट वॉज सो फनी। तो यहाँ पे हर टॉप 80 का दे रहे थे, वो चाहे जो भी हो, चाहे वो वुलन हो, नॉर्मल हो, सब लगा रखा था उन्होंने, एंड वो 80 का दे रहे थे, तो हमने बस ले लिया एंड बैग में भर लिया। वो पॉलिथीन में सब कुछ देते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप अपने साथ बैग कैरी करो, कितना पॉलिथीन लेके घूमोगे। यहाँ पे मैं एक ज्वेलरी का शॉप देखती हूँ, लुक एट माई एक्साइटमेंट, मैं देख के खुश हो जाती हूँ ज्वेलरी का। एंड इयररिंग्स मुझे बहुत पसंद है, तो बस मैं लेके रख लेती हूँ, पहनूं चाहे ना पहनूं। तो मैं इनसे प्राइस पूछ रही थी एंड ये ज्यादा बता रहे थे। एक्चुअली एक ये 80 का बता रहे थे, मैं इनसे बोल रही थी क्या 50 का दे दो, एंड बार्गेनिंग कराते कराते हमने उसी प्राइस पे लिया। देन हमने मोमोज खाया, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी और थक गए थे बिल्कुल। देन यहाँ पे हम ये क्लेचर्स की शॉप पे रुक गए। यहाँ पे ये क्लेचर, एवरी क्लेचर 50 का दे रहे थे, विच इज नॉर्मल है, वो कम नहीं कर रहे थे, बट मैंने लिया क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। सारे ये हार्ट शेप वाला तो बहुत प्यारा था, एंड बटरफ्लाई वाला। देन हम अंदर मार्केट में फाइनली पहुंचते हैं, बहुत थकने के बाद हम अंदर आते हैं, एंड यहाँ के पता चलता है कि जो उधर मिल रहा था उसे 10-20 इधर कम ही रेट में मिल रहा है सब कुछ। यहाँ पे एक स्टॉल पे मैंने देखा सामान, ये 250 का दे रहे थे। मैं आपको शॉप नंबर मेंशन कर दूंगी, जितना पॉसिबल हो पाएगा, जो मुझे अच्छा लगेगा। तो जैसे ही आप उस गेट सामने की गली से निकलते हो एंड राइट साइड में टर्न करते हो, तो ये वाली गली आती है, एंड यहाँ पे ज्यादा चीप प्रोडक्ट मिल रहे थे। यहाँ पे इस स्टॉल पे 90 रुपीज के नाइट सूट, ट्राउजर्स, जीन्स, सब कुछ ही सिर्फ 90 के दे रहे थे। जो उधर 120 एंड 150 का लगा रखा था, ये इस गली में 100 का दे रहे थे। एंड यहाँ पे फिर से वही सब भागने लगे शॉपकीपर से, देख के इतनी हंसी आती है। वहां पे जो भी आप सामान ले रहे हो तो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अंदर जाने दो, अंदर जाने दो। पता ही नहीं क्या होता है इनके साथ, अगर किसी को पता हो तो बता दो। एंड यहाँ मैं फिर से ज्वेलरी के शॉप पे रुक गई। मैं ऑलरेडी बहुत ले चुकी थी, तो बस अब लेना नहीं था, बस मैं रुक के देखने लगी। एंड देन हमने यहाँ पे थोड़े बैग्स देखे, एंड अब देख रहे हो शॉपिंग करते करते रात हो चुकी थी, एंड अब बस बहुत हो चुका था। एंड ये सारे बैग्स जो आप देख रहे हो, हमारे दोनों लोग के बैग टोटली भर चुके थे, बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तब हमें बस हाथ में कैरी करने के अलावा ऑप्शन नहीं था। ऑलरेडी शॉपिंग करके हम बहुत थक चुके थे, रात भी हो चुकी थी, एंड सारा बोझ उठा के अब हमें घर जाना था। बट जैसे ही हम सरोजनी गेट से बाहर आते हैं, हमें ये दिखते हैं, तो हम थोड़ी देर इसको एंजॉय करते हैं, एंड जो भी हमारे पास छुट्टे पैसे होते हैं हम इनको देते हैं। तो चलो वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। एंड जितना हो सके मैंने आपको सरोजनी शॉपिंग टिप दे दिया है, बट द लास्ट वन, जब भी जाओ ट्यूसडे को जाओ। एक तो वीकेंड पे वहाँ बहुत भीड़ होती है, एंड ट्यूसडे को मे भी वहाँ न्यू स्टॉक आते हैं, तो आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, सो बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।